हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनवेव सेंटर। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ में आज हम लोग एक क्लास लेकर आए हुए हैं जिसमें कि बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ की क्लासेस स्टार्ट हैं आप लोगों की, और आप लोगों की 6 क्लासेस शायद हो चुकी हैं अभी तक की। और जिन भी स्टूडेंट ने उन 6 क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक जो आपकी लीनियर अलजेब्रा है, ये पूरी बुक ही आपकी ये कैसी है, एक पेपर तो आपका एकदम पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो आप लोग एक ही जगह से अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिएगा। बीएससी 5th सेमेस्टर की मैथ, जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ से हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग बहुत जगह पढ़ कर आएंगे फिर मतलब समझ रहे हैं, कंफ्यूज होते जाएंगे बस। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि एक ही जगह से पढ़ाई को करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक सारी ये नोट्स एंड क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, और एग्ज़ाम के समय में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है आज का टॉपिक है आपका वेक्टर सब स्पेस। हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के बारे में इससे पिछली लेक्चर में बात की हुई थी, और वहाँ पर हम लोगों ने 3 से 4 आई होप क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो किस टाइप का आता है वेक्टर स्पेस का एग्ज़ाम में आप लोगों को आई होप मालूम चल गया होगा, और उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ में आज वेक्टर स्पेस समझेंगे कि वेक्टर स्पेस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर सब स्पेस समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो वेक्टर स्पेस क्या होता था स्टूडेंट्स, कि कोई भी अगर मान लीजिए वी हमारा क्या है, कोई भी एक नॉन इम्पटी सबसेट है। तो कोई भी अगर वी नॉन इम्पटी सेट है तो वो कुछ एक्सियम्स को फॉलो करेगा, यानी कि सम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगी। अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती हैं तो वो क्या हो जाती थी, वेक्टर स्पेस हो जाती थी। और वो जो एक्सियम्स थे वो 10 थे टोटल। ओके, अगर वो 10 वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर गई तो वो क्या हो जाती थी, वेक्टर स्पेस हो जाती थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर स्पेस कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका वेक्टर सब स्पेस है ये डेफिनेशन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं जो कह रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई भी आपका यहाँ पर ये रफ है, मान लीजिए कि कोई भी एक घर है। ओके, मान लीजिए मैंने ये घर बना दिया, कोई भी एक बड़ा सा घर है और उसमें कुछ नियम कानून चलते हैं, बहुत ही सख्त नियम चलते हैं। यहाँ पर क्या चलता है, बहुत ही सख्त रूल चलते हैं। ओके, यहाँ का जो रूल नियम है वो बहुत ही कड़े हैं, या फिर रूल यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा घर है तो उसमें छोटे छोटे कमरे भी तो होते हैं ना। तो छोटे छोटे कमरे जो होंगे, कोई एक कमरा इसमें से ले लीजिए। ओके, कोई एक कमरा जो इस नियम को बेकायदा फॉलो करता हो, ए टू जेड यहाँ पर इस घर के पूरे घर के अंदर जो जो नियम कायदे कानून चलते हों वो ये वाला घर बेकायदा फॉलो करता है। ओके, मान लिया उसमें 4 घर हैं और एक घर इसमें से खूब अच्छे से इस नियम को फॉलो करता है जो इस घर में लगाए हुए हैं। तो ये घर क्या कहलाएगा, इस घर का क्या कहलाएगा, ऐसा ना समझिए, बस इसको देखिए। तो ये घर आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। मान लीजिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया हुआ है, कोई भी एक बड़ा सा घर है जो कि हमने मान लिया हुआ है W या V आप लोग मान सकते हैं, लेकिन W रिप्रेजेंट करिएगा। और इसमें से एक ऐसा घर है जो कि ये इसको V मान लीजिएगा क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है। और इसमें से एक छोटा सा घर जो W है, ये इनके सभी V के सभी नियमों को क्या करता है, फॉलो करता है। तो W भी क्या कहलाएगा, कि ये वेक्टर स्पेस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, अगर कोई भी एक नॉन इम्पटी, अब समझ गए ना, कि अगर कोई घर है उसमें का एक कमरा ले लिए जो उस घर के सारे नियमों को फॉलो करता हो तो वो क्या कहलाएगा,
वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। ओके, क्योंकि वो वेक्टर का फैमिली से बिलोंग कर रहा था तो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, क्योंकि सब स्पेस यानी कि इसी का ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो वही कहलाएगा। ओके, आप समझिए डेफिनेशन के थ्रू कैसे हम लोग जान सकते हैं, यानी कि जो जो नियम वेक्टर के हैं, अगर वो सारे नियम एक कोई अदर सेट फॉलो कर रहा है तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर सब स्पेस का सेट कहेंगे। समझ में आया ना? तो देखिए डेफिनेशन, अ नॉन इम्पटी सबसेट, यानी कोई भी एक नॉन इम्पटी सबसेट हो गया, उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि वेक्टर को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते थे, स्केलर को F से, एंड इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये W से करेंगे। ऑफ अ वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस जो होता है, कोई भी एक नॉन इम्पटी सेट ले लीजिएगा, ओवर दी V यानी कि वेक्टर स्पेस के अराउंड दी फील्ड F इज सेड टू बी अ सब स्पेस, और वहाँ का जो फील्ड या फिर स्केलर एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा ऑफ वेक्टर स्पेस VF, यानी कि ओवर द वेक्टर स्पेस VF के ओवर वो क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। इफ़ W इट सेल्फ, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। ओके, जो मतलब है यहाँ से है, यहाँ से आप लोग समझेंगे कि W किसको, यानी कि वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, सॉरी वेक्टर सब स्पेस। मैं बार बार वेक्टर स्पेस बोल दे रही हूँ, सो सॉरी उसके लिए, लेकिन यहाँ पर वेक्टर सब स्पेस होगा। तो जो है यहाँ पर देखिए W इट सेल्फ और वेक्टर स्पेस, अगर W खुद ही एक वेक्टर स्पेस है ना, ओवर द फील्ड F के ओवर में अगर W खुद एक वेक्टर स्पेस है। अब देखिए वेक्टर स्पेस किसको कहते थे, जो 10 एक्सियम्स को फॉलो करते थे। अगर ये भी सारे 10 एक्सियम्स को फॉलो करेंगे तो ये खुद क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर जो आपका वेक्टर एडिशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये W क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है, तो W खुद ही एक वेक्टर स्पेस है, तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न आता है, सो डोंट कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर W एक मतलब मान लीजिए V पहले से वेक्टर स्पेस है। ओके, V आपका पहले से ही क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर ये आपका W ये V के सारे नियम को फॉलो करता है, जो V नियम आपका फॉलो करता है वही अगर W करने लगा तो W तो खुद ही एक ये इसके स्वरूप हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा। तो V क्या था आपका, वेक्टर स्पेस, तो W को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसिकली वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये V के सारे एक्सियम्स फॉलो कर रहे हैं हम। तो लेकिन अगर जब सारे एक्सियम्स फॉलो करने लगे तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये अगर खुद एक वेक्टर स्पेस हो जाता है तो इसका नाम तो अलग से होगा ना। एक तो हम लोग इसको जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई दो लड़के हैं, एक लड़का बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है और दूसरा लड़का उसके साथ उसका फ्रेंड रहते रहते वो भी ये झगड़ेलू हो गया, तो उसको भी कहेंगे ना कि ये झगड़ेलू लड़का है, ये भी झगड़ेलू लड़का है, लेकिन उसका अनदर नेम भी तो होगा ना। आप ही समझिए, अनदर जैसे गैंगस्टर लोग क्या होते हैं, मतलब एक गैंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो गैंगस्टर होता है मेन उसी के नाम से तो सभी लोग जाने जाते हैं, तो उन लोगों का भी तो अदर नेम होगा, तो वहाँ उसके घर वाले उसके अनदर नेम से बुलाएंगे। जस्ट यहाँ पर भी वैसा है, जो बाहरी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये इसके गैंग का है, लेकिन अदर जो देखेंगे तो वो उसका नाम लेकर बुलाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने समझ लिया वेक्टर स्पेस सब स्पेस के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो ये डेफिनेशन आप लोग एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि, तो यहाँ से देखिएगा जब हमको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना हो किसी भी सेट को तो हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम चलेंगे वो वेक्टर स्पेस की तरह 10 एक्सियम्स को फॉलो कराएंगे देन हम
बताएंगे कि ये सेट हमारा वेक्टर सब स्पेस है या नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बस उसी को आप लोगों को देखना है। अगर वो फॉलो कर देता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ ये सेट आपका क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ओके, तो आप लोगों का ट्रिक क्या है, इसको लर्न करना होगा आप लोगों को। ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, इसी तरीके से हम लगाएंगे। अगर किसी भी सेट का स्केलर, कोई भी स्केलर एलिमेंट, दो स्केलर एलिमेंट आप लोग लेंगे ए एंड बी, ये जो कि आपके फील्ड में बिलोंग करता होगा, एंड अल्फ़ा एंड बीटा जो कि आपके वेक्टर के एलिमेंट थे, तो ये अब डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। ये भी तो एक वेक्टर ही था ना, इसीलिए डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट, देन तब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करा रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर एडिशन, फिर बी इंटू बीटा, जो कि ये बिलोंग करेगा किस में, डब्ल्यू में ही बिलोंग करे, तो उसे हम क्या कह देंगे कि डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका एक सब स्पेस हो जाएगा। आई होप क्लियर है ना सब चीज़ें। तो डब्ल्यू एक क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। सो इसी तरीके से एक सेकेंड ट्रिक मैं बता रही हूँ कि अगर आपको सब स्पेस आपको चेक करना होगा तो आप लोग पहले, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि उस सेट में, ये पहले चेक करेंगे ना, ये मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप लोग ये पहले चेक करेंगे कि उस जो आपका सेट दिया रहेगा उसमें आपका जो ज़ीरो उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ज़ीरो उस सेट में बिलोंग नहीं करता होगा तो आपका वो जो सेट हो जाएगा वो कभी भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस नहीं होगा। अगर ज़ीरो उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये सेट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आपका सब स्पेस हो जाएगा। लेकिन अगर उस सेट में कहीं भी आपको ज़ीरो ना दिखे तो ये समझ जाइएगा वो जो सेट है वो सब स्पेस नहीं है, वेक्टर सब स्पेस नहीं है, और ना कभी हो सकता है, किसी तरीके से उसको बना भी नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। एग्ज़ाम्स में जल्दी के लिए आप लोग यही ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 10 एक्सियम्स फॉलो नहीं कराने होंगे और 2 ही स्टेप से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो सेट आपका दिया गया है वो क्या है, वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देन आपको फिनिश करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन किस टाइप से आपसे गिवन कर सकता है एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आर बी दी फील्ड लेट कर लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो लेट आर बी दी फील्ड ऑफ अ रियल नंबर। आर हम लोगों को क्या दिया रहेगा, कोई भी फील्ड है जो कि ये किसका है, रियल नंबर का है। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर अ सब स्पेस ऑफ अ V3R, यानी हमें V3R के अराउंड में क्या चेक करना है कि ये R जो है वो आपका क्या है, सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, 2 कंडीशंस पढ़े हुए थे। अभी को ट्रिक वाले कंडीशन याद रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इस जो सेट दिया रहेगा उसमें ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो वो कैसा हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा वो सेट। अगर ज़ीरो नहीं है तो वो सेट जो होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कि उस सेट में जो है आपका वो स्केलर और एडिशन फॉलो करना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन फॉलो करना चाहिए, तो वो सेट कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हमारा सब स्पेस हो जाएगा। तो ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू बीटा जो कि बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा सब स्पेस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, कोई भी सेट दे दिया है एक्स एक्स एक्स, जो कि ये 3 एलिमेंट्स का हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया गया है ना। V3 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी सेट के अंदर क्या है, R सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो एक्स 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 ये कोई भी सेट दिया हुआ है R का, और एक्स जो है आपका वो किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए, ये दोनों आप लोग अपने से कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को।
तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, लेट हम लोग सबसे पहले तीनों क्वेश्चन में इस डिजिट मानते हैं। लेट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा जो है वो वेक्टर के यानी कि W सब स्पेस के एलिमेंट है W के, एंड A भी जो है आपका रियल नंबर का एलिमेंट है। हम लोग अपने तरीके से मान लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉलो करना चाहिए, A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, ये सॉरी B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्स अगर फॉलो करते हैं तो W क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो लेट कर लेंगे W जो है हमारा जो सेट गिवन है वो W के इक्वल हम लोग लेट कर लेंगे, और X जो है बिलोंग करता है, जो एलिमेंट आपका X है इसमें इस सेट के अंदर वो R में बिलोंग करता है। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा जो है आपका B एनी है 2 एलिमेंट्स ऑफ W के ये दोनों एलिमेंट है, ये हम लोग अपने तरीके से मान लेंगे। देन इसके बाद क्या मानेंगे, जो अल्फ़ा हमारा है वो क्या हो सकता है आपका, यहाँ से देखिएगा जो अल्फ़ा है वो तो हम मान लिए कि अल्फ़ा बीटा W के एलिमेंट है, और W किस सेट को हम लोगों ने माना था, इस पूरे सेट को W माना था। तो अब इसके एलिमेंट जो हो जाएंगे वो देखिएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, x1 क्योंकि ये 3x थे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 और बीटा इज इक्वल टू x2 हम लोग मान लेंगे, जहाँ पर आपका फॉर ऑल x1 एंड x2 जो बिलोंग करता है वो R में बिलोंग करता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये सेट हम लोगों ने W का माना हुआ है। अगर W सेट हो गया इस सेट के अंदर ये है, तो ये भी तो अल्फ़ा एंड बीटा में बिलोंग करेंगी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा भी तो W के एलिमेंट ही हम लोगों ने माना हुआ है। तो ये अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये W के सेट के अंदर ही तो बिलोंग कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो इफ़ A एंड B जो है आपका 2 रियल नंबर यानी कि फील्ड के एलिमेंट है, या फिर कह लीजिए रियल नंबर के एलिमेंट है, देन तब तो हम लोग क्या जान रहे थे कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर किसको कहते हैं, A एंड B के एलिमेंट को स्केलर एलिमेंट। फर्स्ट वीडियो जाकर आप लोग पहले देखिए अगर जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है। तो A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा, यानी कि अब हम दोनों का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये दो हम लोग अल्फ़ा बीटा माने थे W के, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ऊपर कि इसको अगर स्केलर यानी कि अल्फ़ा बीटा W और ये R से हम मल्टीप्लाई और एडिशन कराएंगे ये वाली स्टेप को, तो हमारा पता चल जाएगा ये है या नहीं है। तो वही सेम चीज़ फॉर्मूला रखेंगे, A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा इज इक्वल टू A। अल्फ़ा की जगह पर क्या रखेंगे, जो अभी हम लोगों ने माना हुआ है यहाँ पर, तो अल्फ़ा की जगह पर ये पूरे एलिमेंट रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पर ये पूरे एलिमेंट को रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, तो इसको अगर हम A का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ से इतना आ जाएगा, और B का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी आ जाएगी आपकी। अब ये कैसे आई है वो तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है कि ये स्टूडेंट ये कैसे आती है। अगर देखिए आप लोगों से तो ये स्टूडेंट R में नहीं बिलोंग करेगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया था, ये W में बिलोंग करेगा, इसीलिए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा ये कंडीशन फॉलो की ना, A, B जो कि बिलोंग कर रहे हैं R में, अल्फ़ा बीटा जो कि W में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा आ जाएगा, ये आपका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग कर जाएगा W में। W इज़ द सब स्पेस ऑफ V3R, यानी कि ये हमारा फॉलो कर गया कैसा है कि ये हमारा क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने से लगा लेंगे ये, क्योंकि ये ईजिली हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेम ये भी है और ये भी है। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये दोनों मैं करा दूंगी, और अगर हो जाएगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। इसी के जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उसको थियोरम्स इसमें हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये
चैप्टर आपका समझ लीजिए आधे पार्ट को कवर कर देता है। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आते हैं भर भर के इस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस। यहाँ से बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम लोग कल करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो आपको अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, इसलिए आपका कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिस होगा। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कल की लेक्चर में, तो कल की लेक्चर ज़रूर से देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।